नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एक ऐसे कानूनी लड़ाई की जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन न हो। जरा सोचिए, क्या हो अगर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ही कुछ ऐसा कर दे जिससे भारत की एक बहुत बड़ी जीत हो जाए, और वो भी बिना कुछ किए। तो सवाल यही उठता है कि भारत बिना लड़े एक बड़ा ट्रेड वॉर कैसे जीत सकता है। देखिए, कभी कभी सबसे अच्छी रणनीति होती है कुछ भी न करना, और ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए ये बात बिल्कुल सच साबित हो सकती है। चलिए इस दिलचस्प मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा संघर्ष है क्या। इसकी जड़ में है अमेरिका के लगाए हुए भारी भरकम टैरिफ, जिसने एक तरह का डिप्लोमेटिक डेडलॉक बना दिया है। 50%, जी हां, भारत पर कुल 50% के टैरिफ लगे हुए हैं। ये टैरिफ हमारे एक्सपोर्ट्स के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये हट जाते हैं तो भारत के लिए माहौल बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये 50% का आंकड़ा आया कहां से। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, इसके दो हिस्से हैं। पहला 25% है रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब जैसे को तैसा। भारत ने अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाया तो अमेरिका ने जवाब में भारतीय स्टील पर लगा दिया। और बाकी का 25% वो एक तरह की पेनल्टी है, क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा था। और इन टैरिफ्स के जवाब में भारत का रुख एकदम साफ, हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत अपनी बात पर अड़ा हुआ है और किसी भी तरह की रियायत देने से मना कर दिया है। इसी वजह से एक ऐसा गतिरोध बन गया है जिसका कोई डिप्लोमेटिक हल निकलता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। ऐसा लगता है कि इस पूरी गुत्थी का हल डिप्लोमेटिक बातचीत से नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह से निकलेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प स्ट्रैटेजी सामने आती है, जिसे कहते हैं कुछ न करो फिर भी जीतो। ये स्ट्रैटेजी अक्सर चीन से जोड़ी जाती है। चीन क्या करता है, वो सीधे टकराव में नहीं पड़ता, बल्कि अमेरिका को अपनी ही अंदरूनी दिक्कतों में उलझने देता है और फायदा उठाता है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए भी कुछ वैसी ही स्थिति बन रही है। तो ये है सबसे बड़ा खुलासा। असली जंग का मैदान नई दिल्ली में नहीं है, बल्कि वो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, सारी लड़ाई अब डिप्लोमेसी से हटकर कोर्ट रूम में पहुंच चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट के अंदर हो क्या रहा है। मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा है। ये प्रेसिडेंट की पावर पर एक सीधी चुनौती है। सवाल बहुत सीधा है, क्या प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर थी कि वो कांग्रेस यानी अमेरिकी पार्लियामेंट से पूछे बिना अरबों डॉलर के टैरिफ लगा सकें? बस इसी एक सवाल पर पूरा केस टिका हुआ है। तो कोर्ट में प्रेसिडेंट के इस फैसले के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क क्या दिया जा रहा है? वो है महंगाई। जी, इन टैरिफ्स का सीधा असर आम अमेरिकी नागरिक की जेब पर पड़ रहा है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन कह रहे हैं। उनका कहना है कि टैरिफ्स कीमतें बढ़ा रहे हैं, जिससे ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब सोचिए, जब देश का सेंट्रल बैंक ही ये मान रहा है, तो कोर्ट के लिए इस बात को इग्नोर करना कितना मुश्किल होगा। बात सिर्फ बड़े अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। प्रेसिडेंट की अपनी पार्टी के एक पॉलिटिशियन का कहना है, मैं खुद ग्रोसरी स्टोर जाता हूं, कीमतें बहुत ज्यादा हैं। मतलब अब ये मुद्दा जमीनी हकीकत बन चुका है और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर कोर्ट एक बहुत बड़ी दुविधा में है। एक तरफ है प्रेसिडेंट की पावर और दूसरी तरफ है देश को हो रहा सीधा आर्थिक नुकसान। उन्हें इन्हीं दो चीजों के बीच में एक फैसला लेना है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस केस के फैसले से दो बिल्कुल अलग भविष्य बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो दो रास्ते कौन से हैं। पहला सिनेरियो, अगर कोर्ट कहती है कि ये टैरिफ गैर कानूनी है, इसका मतलब भारत और दूसरे देशों पर लगे ये टैरिफ तुरंत हट जाएंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार को वसूले गए अरबों डॉलर भी वापस करने पड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। और दूसरा सिनेरियो, अगर कोर्ट टैरिफ्स को सही ठहराती है, तो फिर ये टैरिफ सालों तक बने रहेंगे, व्यापार का ये गतिरोध जारी रहेगा, और ये प्रेसिडेंट की पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका की एक अदालत का फैसला पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल सकता है? ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही।